क्या जाति के आधार पे किसी तरह का कुछ वो उन बेनिफिट देने जा रहे हैं? अगर नहीं देने जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। पहले ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं था और अब उसमें जाति घुसाना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। और सेना जिसको शौर्य कहा जाता था, अरे अग्निवीर देकर सारा मान सम्मान छीन लिया और वीर नाम देने से कोई वीर थोड़ी होता। आपने तो सेना को वीरगति दे दिया पहले ही, जिसमें शौर्य उनका बना हुआ था, जिससे उनकी गरिमा बनी हुई थी, वो बनी रहनी चाहिए थी। कितनों का सपना ऐसा होता है कि नहीं हमको सेना में जाना है, हमें देश बचाना है। कितने युवा इस सपने के साथ जो है वो बढ़ते हैं और वहाँ पर 4 साल का ठेका पर दे करके उस सपने को चूर करने का काम किया, उस शौर्य को ख़त्म करने का आपने काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं वसीम। अग्निवीर बनने के लिए अब अपनी जाति बतानी होगी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्तापक्ष पर हमलावर है और सत्तापक्ष के नेताओं का कहना है कि अब जो सैनिक हैं उनके शौर्य पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद नेत्री ऋतु जायसवाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। अब तो आप लोग खुश होंगी क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए जाति बताना होगा और आप लोग लगातार ये बातें कह रही थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए और सरकार जो भी योजना ला रही है उसमें एक कॉलम जाति की भी हो। ये दोनों ही चीज़ें ना बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। सेना में जहाँ तक जिस जगह पे एक तरफ आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या जाति के आधार पर ये कुछ प्रायोरिटी देने जा रहे हैं? क्या जाति के आधार पे किसी तरह का कुछ वो उन बेनिफिट देने जा रहे हैं? अगर नहीं देने जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जाति के आधार पर उनको कुछ फास्ट प्रमोशन मिलने वाला है या जाति के आधार पर उनको फिक्स कर दिया जाएगा कि जो 25% लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें से आप ही रहेंगे या इस जाति के रहेंगे। इसके पीछे की मंशा समझनी पड़ेगी क्या है। जहाँ एक तरफ बात यह है कि कास्ट के आधार पर कोई बेनिफिट आप उसमें मिलने ही नहीं वाला है अग्निवीर को, तो आखिर कास्ट कॉलम लाने की ज़रूरत क्या है? जिस जगह पे गिनती की आवश्यकता है जनगणना करा करके, वहाँ पर तो आपको करना नहीं है। और जहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हिडन एजेंडा क्या है? हमेशा ही ना ये जो है ना भाजपा की सरकार, उनका हमेशा से ही अंदर कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा रहता है और हमेशा से ही वो पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रखने से घबराते हैं और रखते ही नहीं है, कभी भी नहीं। और फिर हमेशा ही वो बैकफुट पर आते हैं। जैसे आप किसान आंदोलन वाला देख लीजिए, पहले थोपे गए और फिर बैकफुट पर आए। अभी फिर लाए हैं वीर वाला, पहले ही इतना विरोध हो रहा है, इतना ज़्यादा विरोध पहले से, अब उसमें जाति को और घुसा रहे हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि इस पर्टिकुलर जाति को ही उस 25% में रखा जाएगा। ये जो भी मसले हो कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से राष्ट्रहित के लिए सही नहीं है। पहले ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं था और अब उसमें जाति घुसाना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। और जिस तरीके से भाजपा चल रही है ना, इनको तोड़ने की, जिस तरह से दंगे करा करके, जिस तरह की राजनीति जो चल रही है उसमें सेना को भी इन्होंने नहीं बख्शा। एक सेना जिसको शौर्य कहा जाता था, अरे अग्निवीर देकर सारा मान सम्मान छीन लिया और वीर नाम देने से कोई वीर थोड़ी होता। आपने तो सेना को वीरगति दे दिया पहले ही। बीजेपी के नेता यूँ कहें कि एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि आप लोग सेना के शौर्य पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, हम सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हैं कि जिसमें शौर्य उनका बना हुआ था, जिससे उनकी गरिमा बनी हुई थी, वो बनी रहनी चाहिए थी। आपने, भाजपा ने उसको ख़त्म करने का काम किया, केंद्र सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो शौर्य पे सवाल कैसे नहीं उठाएंगे? जहाँ पर एक जब जन के साथ ही आप देखेंगे कि हमारे भारतीय में एक देश के प्रति एक प्रेम होता है, लगता है कि नहीं, कितनों का सपना ऐसा होता है कि नहीं हमको सेना में जाना है, हमें देश बचाना है। कितने युवा इस सपने के साथ जो है वो बढ़ते हैं और वहाँ पर 4 साल का ठेका पर दे करके उस सपने को चूर करने का काम किया, उस शौर्य को ख़त्म करने का आपने काम किया। तो शौर्य पे सवाल कैसे ना उठाएं? उन्होंने शौर्य को ख़त्म करने का काम किया, हम तो सवाल उठाएंगे। सभी को हटाने की बात थोड़ी है, अकॉर्डिंग मेरिट जिसमें रहेगा उन्हें तो रखा ही जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आप जब सेलेक्ट करेंगे तो किसी एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट करेंगे? ऐसे तो अरे गरे किसी को भी, सबको किसी को उठा करके तो आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो पास करेगा उसको आप चुन रहे हो, यानी कि क्रीम को चुन रहे हो। आपके तमाम ट्रेनिंग के बाद आपने क्रीम को पहले चुना और 4 साल के ट्रेनिंग के बाद, जॉब के बाद उसमें कौन सी ऐसी गिरावट आ गई कि आप 75% को निकाल दोगे और सिर्फ 25% को रखोगे? ये तो शर्म की बात है कि मतलब एक आपने वेल क्वालिफाइड चुने हुए को आपने चुना कि भाई ये बनेंगे, अग्निवीर बनेंगे, और आपकी तमाम ट्रेनिंग में ऐसी क्या खराबी आ गई, आपकी तमाम ट्रेनिंग में ऐसी क्या गिरावट आ गई कि आप 75% को निकाल दोगे, 25% को बेस्ट से बेस्ट को लेने की सरकार बात करिए कि जो बेस्ट होंगे उनमें जो बेस्ट होंगे उसको हम लेंगे।
अब तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली जो सेना है ना, उसमें बेस तो ख़त्म ही हो गया। एक अनुभव के आधार पे पता है क्या होता था, जैसे जब कोई सेना में गया और जब कोई जंग लड़ता था तो पहला जंग लड़ा तो कहता था हमने इस साल में जो जंग लड़ा था उससे हमको ये अनुभव हुआ, तो अगले साल अगला जो युद्ध हुआ उसमें हमने इसको ऐसे किया। ये अनुभव और ये अनुभूति लेने से पहले ही बंदा जो है वो रिटायर करके निकल चुका होगा। वो कभी वो फील ही नहीं कर पाएगा कि हमने, क्योंकि उसके दिमाग में पहले दिन से ही रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, आज निकला, कल निकला, परसों निकला, तरसों निकला, उसको पता है कि 4 साल में उसको निकल जाना, तो उसके अंदर में वो समर्पण आएगा ही नहीं। सेना के अंदर में हिडन एजेंडे की बात कर रही थी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या है हिडन जहाँ पे उनको जातिगत जनगणना के लिए जो डिमांड लगातार हम मतलब विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसको तो वो मान नहीं रहे, उसे तो घबरा रहे, भाग रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसी क्या वजह है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप जाति को लाना चाह रहे हैं, तो वो किस पर्टिकुलर जाति को बेनिफिट देंगे या इसकी वजह क्या है? अगर जब जाति ही आ गई तो इसका मतलब आपके दिमाग में जाति को लेकर के कोई ना कोई एजेंडा चल रहा है कि किसको आप क्रीम खिलाएंगे और किसको आप मत के बाहर फेंक देंगे। तो आपने सुना। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।